नमस्कार छात्रों, देखिए बच्चों, फिजिक्स में नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। जहां से खत्म हुआ है पिछला पार्ट वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पिछला पार्ट में हम लोगों ने सीखा था ग्लांसिंग एंगल एंड ग्रेजिंग एंगल क्या होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ रहे हैं। और लाइट में जो पढ़ाए हैं पीछे का लेक्चर देखिए, बहुत मजा आएगा आपको। ऐसे सीख जाइएगा जैसे कि एक एक कंसेप्चुअल, एक एक एनसीईआरटी का टॉपिक। तो देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो क्वेश्चन ये आया था कि जैसे मान लीजिए ये मिरर है, प्लेन मिरर। मान लीजिए कोई प्लेन मिरर है, ये क्या है, प्लेन मिरर है। और बताए थे कि इस पर एक नॉर्मल होता है। नॉर्मल मीन्स जो उस पर 90 डिग्री का हो, एक नॉर्मल होता है। तो दिया था कि जो इंसिडेंट रे है, एक रे आती है ऐसे, एक क्या आती है बच्चों, रे आती है, प्रकाश की किरण आती है। जो प्रकाश की किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और एक मिरर से टकराने के बाद वापस जो जाती है, इधर नहीं जाती है, उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। पीछे सब बताए हैं, ठीक। परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, जो लड़ करके वापस चल जाए। तो वो क्या किया था, ये बता दिए हैं कि आई होता है, ये बताए हैं कि आर होता है, विचलन सब पीछे। अब दिया था बच्चों क्वेश्चन में कि ये एंगल दिया था, ये एंगल दिया था किसके किसके बीच, सरफेस या मिरर एंड इंसिडेंट रे, आपतित किरण, आने वाली किरण, जो आवत या किरण वो जो जिस सरफेस पर पड़ रही है, जिस जगह पर, उससे एंगल दिया था। और पूछ रहा था रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, जो लड़ के जाती है वो किरण, और जो जमीन है, सरफेस है, सतह है, जो मिरर है, दर्पण है, उससे कितना कोण बनाएगा, ये दे करके ये पूछता है, यही सिद्ध करना है। तो देखिए बच्चों, अभी बताए कि मान लीजिए कैसे पता चलेगा कि ये कितना है। मान लीजिए ये दे दे, यहां दे दे x, ये दे दे x, जनरल बताते हैं, ये दे दे x, तो ये कितना होगा। यही एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था, जिसको बता देते हैं लिखवा करके, ठीक। तो अब देखिए क्या करेंगे, ये x है तो I कितना होगा बच्चों, अरे पूरा 90 होता है, ये जो है पूरा 90 होता है, दोनों मिलाकर के 90 है, दोनों मिलाकर x प्लस I की बात करें तो 90 है। तो I कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मान कितना है, दोनों का मान 90 है, यहां से यहां तक एंगल 90 है, तो 90 माइनस एक्स हो जाएगा। और जितना I होता है उतना ही R होता है, परावर्तन का नियम है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जितना नॉर्मल से ये आपतित किरण, आने वाली किरण बनाती है, उतने ही नॉर्मल से कोण पर वो जाती है। ये भी प्रूफ किए हैं हम लोग। तो R का मान भी लिख सकते हैं उतने, 90 माइनस एक्स। अब बताओ बच्चों, ये पूरा यहां से यहां तक 90 है, इधर वाला भी पूरा क्या है, यहां से यहां तक 90 है, उसमें से एक दे दिया, तो ये कितना होगा, तो ये होगा 90 में से R घटा देंगे, ये होगा 90 माइनस R। ये जो पूछ रहा है 90 माइनस R, और 90 और माइनस R के जगह क्या रख देंगे, 90 और माइनस x, तो पता चलेगा ब्रैकेट टूटेगा, तो 90 माइनस 90 और प्लस x, तो ये कट के क्या हो गया, x आ गया, x आ गया। इसका मतलब इसका मान x आ गया। इसका मतलब ये कह सकते हैं हम, ये कह सकते हैं बच्चों, यहां से ये रिजल्ट आपका निकला, स्टार लगाकर इसी पर क्वेश्चन पूछा है, प्रूफ कर दिए कि x, ये x है तो ये भी। तो आपको रिजल्ट क्या याद रखना है कि ये नॉर्मल है, ये मिरर है, ये मिरर है, ये क्या है, कोई प्लेन मिरर है, ये नॉर्मल है, उस पर ये आपतित किरण है, जो किरण आ रही है, जो किरण आती है, आपतित किरण कहा जाता है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे है। और यहां से लड़ने के बाद, टकराने के बाद, यहां से लड़ने के बाद, टकराने के बाद जो किरण जाती है, लड़ने के बाद, टकराने के बाद, यहां से लड़ने के बाद इस पर आई, लड़कर, और लड़ करके वहां से जो किरण निकलेगी उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। तो एक तो ये सीखे थे कि ये कोण I
और ये कोण R बराबर होते हैं नॉर्मल से जितना कोण पर आती है उतने कोण पर क्या होती है, जाती है। तो दूसरा बात भी याद कर लीजिए कि सरफेस से जितना कोण पर आई थी अगर x है तो दर्पण से उतने कोण पर जाएगी भी, प्रूफ हो गया। तो यही देखकर ये पूछता है तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, जितना ये रहता है उतना ही ये लगा देना है, याद करके या ऐसे सिद्ध करके जैसे किए हैं वो भी सिद्ध कर सकते हैं। तो आइए इस पर एक क्वेश्चन दिया था बच्चों, जिसको एग्जाम का एक क्वेश्चन है जिसको बनाते हैं। तो आप समझे कि ये कोण नॉर्मल से ये अभिलंब है नॉर्मल, और ये आपतित किरण के बीच का कोण और परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का कोण बराबर होता है। उसी तरह मिरर और इंसिडेंट रे ये कोण और मिरर और रिफ्लेक्टेड रे ये कोण नीचे वाला दर्पण के साथ ये भी दोनों बराबर होते हैं। जितना कोण यहां रहेगा उतने, तो यहां वाला देकर के यहां पूछा था एग्जाम में। तो देखिए कैसे पूछता है क्वेश्चन पूछा था इस कंसेप्ट पर। तो आपको ये याद रखना है थ्योरी जो समझाए कि बराबर होता है। तो क्वेश्चन था इफ एंगल बिटवीन, इफ क्वेश्चन है बच्चों, इफ आया था जो, इफ एंगल बिटवीन, इफ एंगल बिटवीन का मतलब हुआ ना, इफ एंगल बिटवीन का मतलब हुआ कि यदि कोण किसी के बीच का बात कर रहा है, कोण जो है बीच का बात कर रहा है, एक मिनट, ठीक, कोण जो है बच्चों बीच का बात कर रहा है। तो देखा एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड, इंसिडेंट रे मीन्स जो आपतित किरण है, IR का मतलब इंसिडेंट रे जो आ रही है, एंड सरफेस इज 30 डिग्री, फाइंड एंगल बिटवीन, find angle between reflected ray and surface। हिंदी मतलब हुआ बच्चों यदि आपतित किरण एवं सतह, सरफेस मीन सतह के बीच का कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं सतह या सरफेस के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए बच्चों कुछ नहीं करना है, इस 30 है ना तो 30 से लगा देना है। ये कहना क्या चाह रहा है ये समझिए। आपतित किरण जैसे ये फिगर है, ये तो क्वेश्चन लिख लीजिए। तो क्वेश्चन लिख लिए तो आप वीडियो को पॉज करके एक एक प्रीवियस क्वेश्चन बनवाते हैं और जितना टॉपिक है ताकि एक एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं, कहीं भी पेड क्लास में कहीं भी पढ़िएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। तो अब देखिए कुछ कहानी ऐसे है, कह रहा है कि एक सरफेस है, ये सरफेस हो गया, और कह रहा है कि ये नॉर्मल है। नॉर्मल कह नहीं रहा था, नॉर्मल होता है, काल्पनिक रेखा है, ये नॉर्मल है मान लीजिए। और इंसिडेंट रे ये जो आती है ना उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, और इसे लड़ करके टकरा करके वापस जो जाती है उसे क्या कहते हैं, ये आपतित किरण कहते हैं। इसको रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण कहते हैं। तो क्वेश्चन में समझिए कि किसके किसके बीच का कोण क्या है, आपतित किरण और सरफेस। आपतित किरण और नॉर्मल के देता तो ये होता, ये कोण होता, लेकिन ये कोण नहीं दिया है, ये आई होता है और ये आर होता है जो बराबर होता है।
लॉ है, नियम है, परावर्तन का नियम है कि ये कोण नॉर्मल से जो किरण आ रही है, रे किरण और जो अभिलंब है उसके बीच का कोण, और जो अभिलंब है और जो किरण जा रही है उसके बीच का कोण, ये आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर। लेकिन ये दिया है कि सरफेस, ये जो सरफेस है दर्पण और जो किरण आ रही है उसके बीच का कोण 30 है। तो पूछ रहा है कि परावर्तित किरण ये और दर्पण यहाँ का कोण क्या होगा। बीच से मतलब नहीं है उसको, बीच से उसको मतलब नहीं है। तो अभी बताए कि ये 30 है तो ये भी 30 हुआ, सिद्ध किए हैं, वैसे बना सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको याद नहीं है नियम, तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये पूरे कितना होता है बच्चों, 90 होता है। ये पूरे कितना होता है, 90। 90 में इधर 30 दे दिया तो इधर कितना बचेगा, 60। 90 में से घटाए, अरे दोनों मिलकर 90 होना चाहिए, ऐसे है तो ये 90 है, तो एक 30 है तो दूसरा 60 होगा। अगर ये आई है, ये आई है, आई 60 है तो आर भी 60 होगा, क्योंकि बराबर होता है आर। अरे आई इतना है तो आर भी 60 होगा, 60 है तो 60 होगा। इधर भी पूरा 90 होता है, ये भी 90 है, इसमें 60 दे दिया तो ये 30 हो गया, बरोबर आ गया। ऐसे भी बना सकते हैं, या डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे कि आपतित किरण, ये जो किरण आ रही है और सरफेस के बीच का कोण 30 डिग्री होता है, तो दर्पण और परावर्तित किरण के बीच का कोण भी 30 डिग्री होगा। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो ये पूछा हुआ है। तो अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है हम लोग का बच्चों फिजिक्स का, वो ये है एक दर्पण से हो गया, 2 मिरर दे करके और विचलन पूछता है। एक मिरर वाला विचलन आपको सिखा दिए हैं, दे दिए हैं। 2 मिरर दे करके और विचलन कोण पूछता है। देखिए बच्चों, 2 मिरर दे करके और विचलन कोण पूछता है। क्या पूछता है, विचलन कोण। जैसे दे दीजिए, एक मिरर है, एक मिरर है ये, और एक मिरर है ये। कहेगा, फिगर बनाया रहेगा, दिया है क्वेश्चन ये एसएससी में, और कहेगा कि एक रे आ रही है, यहाँ नॉर्मल है, इस दर्पण का एक नॉर्मल है, और यहाँ से कोई किरण आ रही है। मान लीजिए ये दे दिया कि 20 डिग्री पर आ रही है, तो पूछेगा कि विचलन कितना होगा। इसके बीच का कोण 40 दिया है। दोनों मिरर, 2 मिरर है, अभी एक मिरर से पढ़ रहे थे बच्चों, तो विचलन पूछता है। तो इसका जो पूछता है ना विचलन, ये किरण का विचलन क्या होगा, ये जो किरण है उसका विचलन क्या होगा। विचलन का मतलब इसका विचलन कोण कितना होगा। एक मिरर का था 180 माइनस 2 थीटा बताए थे, तो 360, इसका होता है 360 माइनस 2 थीटा। क्या होता है बच्चों, 360 माइनस 2 थीटा। इस थीटा पर निर्भर करता है, इधर से कुछ भी आए, इसे कितना कोण पर आता है उससे मतलब नहीं है। यहाँ जो 2 दर्पण के बीच का कोण दिया है ना, वो यहाँ रख दो 80, तो आंसर हो जाएगा 360 माइनस 20 दूना 40 है, तो 40 रखें तो 40 दूना 80, तो आंसर आ जाएगा 320 और घटेगा तो 280 आंसर हो जाएगा। तो ऐसे बनता है। तो इसको क्यों ये सूत्र इतना लिख दिए, 2 दर्पण का होता है। जैसे कभी भी हमेशा क्वेश्चन आता है कि टोटल डिविएशन एंगल बताइए, कुल विचलन कोण, कुल विचलन कोण। कुल विचलन का मतलब बच्चों देखिए, कहानी ये है कि मान लीजिए आपके पास ये एक दर्पण है, ऐसे दे दिया रहेगा, ये एक दर्पण है आपके, और ये एक दर्पण है, ये एक दर्पण है, कलाई किया हुआ, ये एक दर्पण है। मान लीजिए दोनों के बीच का कोण 30 डिग्री दिया है, कुछ भी दे सकता है, 80, 70, 90, कुछ भी दे सकता है, ठीक। अब यहाँ से एक रे आई, यहाँ से एक रे आई, ठीक। तो इसका पोजीशन मान लीजिए दिया रहेगा, मान लीजिए नॉर्मल से आई कितने पर, ये नॉर्मल है, इस दर्पण, दोनों दर्पण के लिए नॉर्मल होगा, 2 नॉर्मल हर सरफेस के। 2 मिरर वाले ये क्वेश्चन है, परावर्तन, 2 मिरर से 2 दर्पण से परावर्तन, अभी एक से पढ़ रहे थे। तो ये किरण आई, आपतित किरण हो जाएगी, ये जब लड़ेगी तो नॉर्मल से मान लीजिए 20 पर है, तो यहाँ से 20 से पर जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी, फिर इस दर्पण पर जाएगी, आगे जाएगी, तो फिर एक दर्पण मिलेगा, तो फिर यहाँ से टकरा कर इसका नॉर्मल रहेगा ऐसे, इसका, तो फिर इससे जितना एंगल पर गई, जितना एंगल पर ये गई है ये कोण, उतने पर फिर निकलेगी। तो ये एक बार यहाँ विचलन हुआ, एक बार यहाँ, दोनों मिला करके पूछ रहा है कि विचलन कितना होगा। तो जब 2 मिरर के बीच का विचलन पूछे, तो ये सब कहानी राम कथा से कुछ मतलब नहीं है। सीधा सूत्र होता है 360 माइनस 2 थीटा। अगर थीटा दिया हो, थीटा दिया हो
2 थीटा। ये जो थीटा है ना उसी से मतलब है, ये कितना पर आई है कितना पर गई है उससे कुछ मतलब नहीं है। टोटल अगर विचलन पूछे तो यहाँ जो दोनों दर्पण के बीच का कोण होता है ना थीटा, वही रख देते हैं और न्यूमेरिकल बन के तैयार हो जाता है हमारा रिफ्लेक्शन का। तो जब भी रिफ्लेक्शन का न्यूमेरिकल जब बनाना हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का न्यूमेरिकल बनाना हो तो क्या करते हैं बच्चों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का न्यूमेरिकल जितना बनाए हैं पिछले वीडियो में जाइए और पीछे से देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सिर्फ प्रकाश का परिवर्तन पर कितना वैरायटी बनता है, कितना अब तक पूछा है, तब क्लियर होगा कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है और क्या होता है। तो ये यूज करना है। अगर एक से पूछे, जिसे एक दर्पण रहे, अभी इसको प्रूफ कर देते हैं, एक दर्पण रहे और ये नॉर्मल है एक दर्पण का, इस दर्पण का देखिए आपको बताते हैं, इस दर्पण के लिए ये आपतित किरण हुई आने वाली, ये नॉर्मल हुआ इसके लिए, ये परावर्तित किरण हुई इसके लिए, इस दर्पण के लिए ये आपतित किरण हुई यहां से आ रही है तो इसके लिए ये आपतित हुई, इसके लिए ये नॉर्मल हुआ इस दर्पण के लिए, ये हुआ रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। लेकिन टोटल अगर ले तो पूरा सिस्टम के लिए ये एक आई किरण आपतित किरण हुई, परावर्तित किरण हुई और फिर दर्पण से टकरा के जाई तो ये इमर्जेंस रे हुई, निर्गत किरण। नाम याद रखना है, ये आपतित किरण है, ये लड़ करके जाई तो परावर्तित किरण, और फिर दोबारा जो किरण फिर मिरर से दूसरे मिरर से जाती है उसे निर्गत किरण कहते हैं। तो इस पर बहुत सारा क्वेश्चन, ये समानांतर भी हो जाती है। कब समानांतर होती है, एक इस मिरर के पैरेलल है तो दूसरे मिरर के पैरेलल भी होगी, इसमें बहुत सारा सिमिलरिटी होता है, प्रॉपर्टी होता है और सब पूछा हुआ है। CDS का CPO का जब पेपर उठाइएगा तो ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अब समझते हैं कि जब एक देता है और ये आ रही है किरण, मान लीजिए या इधर से आ रही है तो ये आई दिया है तो यहाँ से जाती है तो इसका जो विचलन निकालते हैं बच्चों 180 माइनस 2i। तो अंतर क्या है, एक दर्पण में विचलन पूछे तो आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ आपतन कोण जो आई होता है उस पर निर्भर करता है, आई के ऊपर डिपेंड करता है। और जब दो दर्पण के बीच में, दो दर्पण से विचलन कोण पूछे, एंगल ऑफ डिविएशन पूछे दो दर्पण में, तो वो दोनों दर्पण के बीच के थीटा पर निर्भर करता है, बात की कुछ से मतलब नहीं है। ये दोनों में अंतर है। जब क्वेश्चन आएगा तो दो वाला आएगा तो बस 360 में से जो दर्पण के बीच का कोण है वही घटा दीजिए, इधर से मतलब नहीं है। एक में विचलन कोण पूछेगा तो बस आई को लेना है। आज जब दो दर्पण दे करके तो इसी को समझेंगे कि क्यों वो सूत्र उतना हो गया, कैसे दो दर्पण वाला हो गया। तो देखिए बच्चों आपको समझा देते हैं, प्रूफ कर देते हैं, और तब इस पर जो क्वेश्चन आया है उसको समझाते हैं। ये प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक दर्पण है, दूसरा ये एक दर्पण है, आपके दूसरा ये एक दर्पण है, मान लीजिए ये एक दर्पण है आपके पास 90 से कम ही है, ये एक दर्पण है, ठीक, सिद्ध कर देते हैं। दूसरा ये एक दर्पण है, ठीक, 1 मिनट के लिए मान लीजिए, और दोनों के बीच का कोण थीटा दिया है, क्वेश्चन में दिया रहेगा ये थीटा 30, 40, 50, इसी से आंसर निकलना है। और कहेगा एक इसका नॉर्मल बना देगा, मान लीजिए इस दर्पण का नॉर्मल है ये N1, ये मिरर 1 है M1, पहला दर्पण है, ये M2 है, M2 मीन्स दूसरा दर्पण, ये पहले का नॉर्मल है। ये किसका नॉर्मल है बच्चों, पहले दर्पण का नॉर्मल है। यहां से कोई किरण आई आ रही है, एरो का मतलब देखिए, एरो जो बनाए हैं इसका मतलब बता रहा है कि किरण आ रही है, ये रे आ रही है। तो इंसिडेंट रे हुई, क्या हुई, इंसिडेंट रे, पता है आपतित किरण इसको लिखिएगा, इंसिडेंट रे आपतित किरण हुई। अब देखिए मान लीजिए ये दिया है कि कुछ एंगल पर टकराती है, मान लीजिए ये दे दिया, कुछ भी देता है, मान लीजिए कि नॉर्मल से दिया रहेगा, मान लीजिए एक्स पर टकराती है, x डिग्री पर, x मान लिए नॉर्मल से x y z कुछ भी i j k कुछ भी मान सकते हैं x, तो जो टकरा करके निकलेगी ऐसे परावर्तित किरण होगी। अरे जो आती है दर्पण से, एक दर्पण की बात कर रहे थे, ये भी x से होगा क्योंकि आपतन कोण, परावर्तन कोण, एंगल ऑफ
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो एक्स माने हैं कि जैसे वहां दिया रहेगा 20 पर, तो 20 यहां ले लेंगे। ऐसे भी बेसिक बना सकते हैं, सिद्ध करेंगे कि 360 माइनस थीटा कैसे। अब ये गई, जब यहां से ये परिवर्तित होकर गई तो आगे इसको एक और शीशा मिल गया, एक और मिरर मिल गया, तो अब तो इधर जाएगी नहीं। तो ये क्या करेगी, इसका मान लीजिए ये दूसरा मिरर है, तो इसका एक नॉर्मल होगा अपना n2। हर मिरर का एक मिरर का एक नॉर्मल होता है, तो इसका नॉर्मल होगा। तो ये मान लीजिए यहाँ गई y पर, और इस नॉर्मल से y कोण पर गई, तो निकलेगी भी तो कितने पर, y पर। तो ये क्या हुई, देखिए ये जो निकली परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो निकली ना दो बार, देखिए पहला बार दर्पण से टकरा करके निकलती है तो उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। पहला बार आई उसे आपतत किरण, टकरा के पहला बार टकरा के, एक दर्पण से पहला बार टकरा के गई रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण, और दूसरा बार टकरा के जाती है तो इमर्जेंस रे कहते हैं। इमर्जेंस रे मीन्स निर्गत किरण, निर्गत किरण, इसका नाम होता है निर्गत किरण। ये जो किरण है ना दूसरी बार, एक तो आई यहां से गई, यहां से जो गई उसे निर्गत किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, निर्गत किरण, जो दूसरी बार गई। अब देखिए अब प्रूफ कैसे करेंगे, ये कोण इक्वल हुआ, ये इक्वल होता है। अब विचलन हमको टोटल विचलन निकालना है, तो इसमें देखिए दो दर्पण से गया है तो वो विचलन पूछेगा, दो दर्पण का विचलन पूछे या खाली विचलन पूछे या टोटल विचलन, कुल विचलन कोण, टोटल एंगल ऑफ डिविएशन। तो ये दिसे इस दर्पण का विचलन कितना है, यहां से निकलता है ना, ऐसे किरण आई तो ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे गई तो ये एक का निकलता है डेल्टा, तो इसका जो निकलेगा मान लीजिए डेल्टा 1 है, तो ये कितना होता है, जितना पर आई है 180 माइनस 2x होता है। अरे x कोण दिया है तो x होता है, एक मिरर वाला समझिए। देखिए कल का जो बताए हैं एक मिरर वाला, एक मिरर रहता है तो यहाँ एक मिरर वाला लगाएंगे, फिर यहाँ पर एक मिरर वाला, फिर दोनों को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे बता रहे हैं। तो यहाँ से एंगल लेते हैं, यहाँ से और यहाँ तक है, कितना है तो डेल्टा 1, जो किरण आई जितना कितना ये जो उसको जाना चाहिए था यहाँ, लेकिन कहाँ गई, देखिए यहाँ से लेते हैं, ये डॉट डॉट है बच्चों, ये आपको बताए हैं कल कि ये डॉट डॉट है, उसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो दर्पण ना होता तो ऐसे जाती, लेकिन दर्पण के कारण ये इतना घूम गई, तो ये डेल्टा 1 है। पीछे समझाए हैं, जैसे देखिए सिद्ध कर रहे हैं कि कैसे, ऐसे ये किरण है, ये किरण आ रही है, ये नॉर्मल है, ये किरण आ रही है, तो ये आई है, मान लीजिए आई है, तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये चली गई ऐसे, तो अपने मार्ग से कितना भटकी है, इतना भटकी है। इसी को विचलन कहते हैं डेल्टा 1, जो 180 माइनस 2 आयोटा होता है, 2 आई होता है, 180 माइनस 2 आई, ये कल प्रूफ किए है। तो एक दर्पण में ये लग गया डेल्टा 1, इतना विचलित हुआ। अब दूसरा देखिए, ये किरण जा रही है तो इसके लिए आपतित किरण का काम करेगी, तो सीधा जाना चाहिए, लेकिन दर्पण के कारण मुड़ गई तो कितना विचलित हो गई ये, तो इसका ये हो जाएगा डेल्टा 2। पहला का विचलन डेल्टा 1, दूसरा का विचलन डेल्टा 2, तो इसके लिए आपतित किरण कितना है, आई का मान, अरे 180 माइनस 2 आई होता है, 180 माइनस 2 आई होता है, 180 माइनस 2 आई, ये तो मिरर का नाम है M2, इधर लिख देते हैं 180 माइनस 2 आई। तो आई के जगह कितना है, आई जो नॉर्मल से जो किरण आ रही है, तो इस दर्पण के लिए ये तो आपतित किरण का काम कर रहा है, तो आई के जगह y है, इसमें x किरण पर आ रही है, एक एक दर्पण का निकाले हैं। अब दोनों को जोड़ देंगे, क्यों जोड़ेंगे, ये भी क्लॉकवाइज कोण है डेल्टा 1, ये भी, कुल विचलन कितना हुआ, माने यहाँ से किरण को यहाँ तक जाने में टोटल विचलन, माने 2 दर्पण वाला विचलन। तो जब 2 दर्पण वाला विचलन निकालना हो तो यहाँ लिख देते हैं, क्या करेंगे, डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो यही डेल्टा का मान 360 माइनस 2 थीटा आया था बच्चों। कैसे, तो यहाँ से डेल्टा बराबर हो जाएगा, यहाँ से डेल्टा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 का मान 180, यहाँ देखिए डेल्टा 1 का मान कितना होगा, 180 माइनस 2x जो एंगल आता है, इसका भी 180 माइनस 2 आई, तो दोनों रख देंगे, 180 माइनस 2x
प्लस 180 माइनस 2y। तो 180 80 360 360 हो जाएगा। अब माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बचेगा। अब x प्लस वाई का मान रख देते हैं, x प्लस वाई, x का मतलब ये और y का मतलब ये। तो अब देखिए कैसे रखेंगे x प्लस वाई का। एक प्रॉपर्टी देखिए, ये पूरा एंगल 90 है कि नहीं, ये पूरा एंगल यहाँ से नॉर्मल है। अरे ऐसे ये मिरर है, अब मिरर का ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल है तो मिरर तक जाएंगे तो 90 डिग्री बनाएगा। दर्पण का मिरर है तो यहाँ से यहाँ तक कितना कोण है बच्चों, 90 है। इस दर्पण से ये नॉर्मल है n2, तो यहाँ तक का 90 है, उसमें एक y दे दिया है, एक ये तो थीटा है, ये है, तो ये कितना बचेगा 90 माइनस वाई। उसी तरह यहाँ से ये एक दर्पण है, ये एक नॉर्मल है, तो पूरा दर्पण तक 90 है, यहाँ से यहाँ तक 90 है, इधर x दे दिया है, तो इधर कोणवा कितना बचेगा, इधर बचेगा 90 माइनस x, 90 माइनस x। तो अब तीनों त्रिभुज के कोण हो गए 1 2 3, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180। तो एक कोण है थीटा, एक कोण है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है, तो एक है 90 माइनस वाई, 90 माइनस वाई। देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। एंगल 3 एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल, तो हाई ये 90 माइनस वाई, 90 माइनस एक्स एंड थीटा, तीनों जोड़ेंगे 90 माइनस वाई, 90 माइनस वाई प्लस 90 माइनस एक्स प्लस, ये आपको समझा दिए हैं 90 माइनस एक्स प्लस थीटा, प्लस थीटा बराबर 180 हो जाएगा। अब देखिए 90 90 180 और 180 से कट जाएगा, तब माइनस एक्स उधर जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर थीटा आ गया, x प्लस वाई का मान थीटा आ गया। अब x प्लस वाई का मान यहाँ रख देते हैं, तो डेल्टा बराबर क्या सूत्र बन गया 360 माइनस 2 थीटा। यही प्रूफ हो गया। तो कैसे आया, ये तो प्रूफ है, ये सब नहीं आपको समझना है। बता दिए कि दो दर्पण का विचलन क्या होता है। तो अब इस रिजल्ट को कैसे तैयार कीजिएगा आप कि 360 माइनस 2 थीटा होता है, इसको कैसे तैयार कीजिएगा आपको बता देते हैं कि कैसे आपको तैयार करना है। आपको तैयार करना है, अगर नहीं अच्छे से 2 बार 3 बार देखिए सब समझ में आएगा। अगर दो दर्पण वाला, अब इसके पास पढ़ेंगे ना कि दर्पण जब 90 पर रहे तो क्या होके 60 पर रहे, ये दो पर कंडीशन होता है। फिर दर्पण को घुमा दे थीटा कोण तो क्या होता है, बहुत सारा वैरायटी पढ़ना है आगे। तो अब देखिए रिजल्ट क्या पढ़े, आपको ऐसे स्टार देके पहला रिजल्ट लिखना है टाइप 1। यदि एक दर्पण हो और इस पर मान लीजिए ये नॉर्मल है, ये किरण आ रही है, चाहे इधर से आए किधरों से, तो ये आप आ रही है तो आई हो गया, और यहाँ से ये जा रही है, ठीक। तो इसका अगर विचलन पूछे एक दर्पण से, तो 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i होता है। विचलन पूछे एक दर्पण का, तो आई पर निर्भर करता है, जितना आपतन कोण है एंगल ऑफ इंसिडेंट उसी को खोजना है और उसी को रख देना है। मान लीजिए दर्पण से भी दिया है तो ये निकाल लीजिए 90 में से घटाकर यहां रख दीजिए, बस यही सोचना है। दूसरा टाइप जो प्रूफ किए आपको ऐसे नोट्स बनाना है। दूसरा टाइप, यदि दो दर्पण दिया हो ऐसे, अगर मान लीजिए एक दर्पण ये है, एक दर्पण ये है, ये है, और दोनों के बीच का कोण थीटा दिया हो, और एक दर्पण यहाँ दिया है ऐसे नॉर्मल है, और किरण आ रही है मान लीजिए 20 पर, नॉर्मल से कितना पर आ रही है बच्चों 20 डिग्री पर। तो पूछेगा कि विचलन कोण बताइए। तो दो दर्पण वाला जब पूछे तो आपको कुछ मतलब नहीं है कितना पर आ रही है, मान लीजिए अल्फा पर आ रही है, बीटा पर, कुछ भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, ये भी दिया रहेगा, तो इससे आपको कुछ मतलब नहीं है। दोनों दर्पण के बीच के कोण देखना है और लिख देना है कुल विचलन बराबर, मैंने दोनों विचलन मिला के 360 माइनस 2 थीटा। तो आपको ये याद रखना है। आपको क्या याद रखना है बच्चों, ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है। एक मिनट, आपको ये याद रखना है, ठीक। आपको ये याद रखना है कि एक दर्पण के लिए विचलन कोण 180 माइनस 2i होता है, आई पर निर्भर करता है जो अपतन कोण है। और दो दर्पण से जब विचलन कोण निकलना हो तो दोनों दर्पण के बीच के एंगल पर निर्भर करता है। थीटा को लिख देना, थीटा एंगल बिटवीन टू
टू मिरर्स, दो दर्पणों के या दो सतहों के बीच का कोण है थीटा, दोनों सतहों के या दो दर्पणों के बीच का कोण है जब दो दिया हो। तो इसी पर एक क्वेश्चन आया था, तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। दोनों न्यूमेरिकल पार्ट है, इस पर एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था कि क्वेश्चन लिखते हैं, तो ये आपको नोट्स में लिख लेना है कि यदि हमारे पास दो मिरर हो तो विचलन कोण या कुल विचलन कोण या टोटल एंगल ऑफ डिविएशन सिर्फ थीटा पर, लाइट कितने पर भी टकराई उससे मतलब नहीं है। तो एक क्वेश्चन था, फिगर बना के दिया था, जो होता है ना, ये एक एसएससी टेक्निकल का एग्जाम होता है, एसएससी टेक्निकल, उसमें ये आया था। जैसे ये फिगर दिया था बच्चों, एक यहाँ दिया था, एक ऐसे फिगर बनाया था। फिगर वाला क्वेश्चन बहुत सारा में मिलेगा, एयरफोर्स के में भी मिलेगा। तो ये थीटा है, क्या है, थीटा दिया था। और यहाँ पर एक नॉर्मल बना के ऐसे रे दी थी, ये नॉर्मल है और रे दिया था, और ये एंगल दिया था 35 डिग्री। कह रहा है फाइंड टोटल, फाइंड, जैसे अभी कहानी क्या होगा, डिटेल बनाइएगा तो यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ये निकालिएगा, तो उतना नहीं। ये दिया था 60 डिग्री, ये दिया था 60 डिग्री, इतना क्वेश्चन दिया था। कह रहा था फाइंड एंगल ऑफ डिविएशन, विचलन कोण बताइए। तो जब दो मिरर का विचलन कोण पूछता है, दो मिरर का विचलन, तो इससे मतलब नहीं है दोनों के बीच के कोण पर निर्भर है। तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो तो थीटा 60 दिया है। हम सूत्र क्या पढ़े हैं, ये डेल्टा पूछा था, ऐसे फिगर बनाया था, कह रहा था अकॉर्डिंग टू फिगर्स फाइंड द टोटल एंगल ऑफ डिविएशन, चित्र के अनुसार कुल विचलन कोण ज्ञात करें। ये जो इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, IR इंसिडेंट रे, तो डेल्टा का भी सूत्र क्या पढ़े, 360 माइनस 2 थीटा होता है इस केस में। अरे इस केस में यही होता है। तो डेल्टा कितना हो जाएगा हमारा, थीटा की जगह 60 रखेंगे तो 120, अरे थीटा ये है 60 रखेंगे तो 60 दूना 120, तो डेल्टा कितना हो जाएगा 360 माइनस 2 गुणे 60 रखेंगे तो 120 होगा, 120 घटेगा तो क्या बचेगा 240 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आता है। तो आप समझ गए कि एक मिरर रहता है तो विचलन कोण कैसे निकालते हैं। आज सीखे कि दो मिरर से अगर विचलन कोण निकालना हो तो कैसे निकलता है। इसके बाद अब सीखेंगे बच्चों कि दर्पण को अगर दोनों दर्पण 90 पर हो, मान लीजिए दो दर्पण जब 90 पर रखते हैं तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है पेपर पर, एक प्रॉपर्टी बनता है, ये पूछता है, एक पूछा जाता है जब दोनों 60 पर हो, जब दोनों 60 पर हो, जैसे ये दिए हैं, इसमें भी एक थ्योरी बनता है ये। और आगे पढ़ेंगे जब दर्पणे को मुड़ा दिया जाए, दर्पण को थीटा कोण मुड़ा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितना मुड़ जाती है, दोगुना। मान लीजिए दर्पण को अभी सिद्ध भी करेंगे वो सब, जैसे दर्पण को 30 घुमाए तो परावर्तित 60 घूम जाएगी, दर्पण को 15 घुमाए तो वो 30 घूम जाएगी। ये सब टाइप अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन लगा दे, ताकि त्यों ही लाइव क्लासेज ले या आपको पढ़ाएं तो आपके पास मैसेज चला जाए कि ये अगला पार्ट आ गया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।